हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट मॉडल और डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट पैटर्न। इसमें हम लोग देखेंगे किस किस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकते हैं, और हम लोग मोनोलिथिक एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम लोग माइक्रो सर्विस के बारे में भी जिक्र करेंगे। हम लोग रोलिंग अपग्रेड, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट एंड विथ डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट्स, सिंगल सर्वर वीएम पे कैसे करते हैं, फिर क्यूबरनेट्स पे कैसे करते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको लगती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल मोनोलिथिक एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम लोग ये एज्यूम करते हैं पहला, ये हमारा मोनोलिथिक एप्लीकेशन है। मोनोलिथिक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट ऑन सिंगल वीएम। अब मोनोलिथिक का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही सिंगल वीएम का ही होता है। मोनोलिथिक एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जो ये बताता है कि सारी के सारे कोड्स जितने भी आपके मॉडल के हैं एक एक जगह ही बंडल किया हुआ है। ठीक है, ये उसके बारे में बातें करता है। तो इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, इससे समझ में आएगा। तो ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट ऑन सिंगल वीएम। मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्यूबरनेट्स पे भी डिप्लॉय हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सर्वरलेस पे डिप्लॉय हो सकता है क्या, जैसे लैम्डा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग एक सपोज ये आप डेवलपर हैं, डेव टीम, और डेव टीम एज्यूम करते हैं कि गिट पे कोड लिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये गिट का आइकन सही दिख रहा है, तो गिट वाला आइकन लेते हैं। तो एज्यूमिंग कि आप बहुत सारे डेवलपर हैं, बहुत सारे डेवलपर जो है कोड यूज़, आप लोग गिट रेपो को यूज़ कर रहे हैं। डेव है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये डेव 2 है। ओके, डेव 2 है और ये पहला डेवलपर है। नाउ इस पे हम लोग एक डेवलपर ने कोड लिखा, कमिट किया, दूसरे डेवलपर ने भी कोड लिखा और कोड को कमिट किया। अब यहाँ तक तो हो गई कोड कमिट की बात। अभी हम लोग देखते हैं कि अभी कोड कंपाइल कैसे होगा, बिल्ड कैसे होगा, डिप्लॉय कैसे होगा, टेस्ट कैसे होगा। तो यहाँ होने के बाद एक हम लोग पाइपलाइन स्टार्ट करेंगे। सो एज्यूमिंग कि ये एक पाइपलाइन जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये पाइपलाइन किसी भी टूल के थ्रू यूज़ हो सकता है। वन ऑफ द पॉपुलर फ्री ओपन सोर्स टूल है हमारा जेनकिंस। सो जेनकिंस ट्राई करते हैं। तो एज्यूमिंग कि आपका पास जेनकिंस है और जेनकिंस यूज़ करके आप जो है पाइपलाइन बनाया, CI पाइपलाइन। ठीक है, तो जेनकिंस जो है क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही आपने कोड कमिट किया तो हम लोग CI प्लस CD दोनों देख रहे हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो जेनकिंस ने बट फोकस हमारा रहेगा कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पे। तो एज्यूमिंग कि आपका ये हो गया है, नाउ जेनकिंस के पास आया और जेनकिंस क्या करेगा, यहाँ से अपना पाइपलाइन स्टार्ट करेगा। तो जेनकिंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कोड को यहाँ पे बिल्ड करेंगे। एज्यूमिंग कि अगर आप जावा के डेवलपर हैं तो, और मैवन प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जावा के थ्रू एमवीएन क्लीन इंस्टॉल, एमवीएन क्लीन पैकेज ये यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप कंपाइल करेंगे, बिल्ड करेंगे, एंड बिल्ड के बाद यूनिट टेस्ट भी वहाँ पे करेंगे। ठीक है, और अगर वेरा कोड या और कोई सिक्योरिटी टूल है तो आप सिक्योरिटी स्कैनिंग भी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ही आप स्टैटिक कोड एनालिसिस सोनार क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। कोड ये भी कर सकते हैं आप। तो ये बिल्ड की बातें हो गई। अब ये डिफरेंट, यहाँ पे हमारा फोकस सिंस है डिप्लॉयमेंट, अलग अलग डिप्लॉयमेंट दिखाने का, इसलिए इन सब के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे।
एज्यूम करते हैं कि ये सारा बिल्ड हो गया, कंपाइल हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, तो डिप्लॉय कैसे होगा। तो और हम लोग बहुत अलग अलग तरीके अप्रोच देखने वाले हैं। तो पहला अप्रोच देखते हैं जिसमें कि ये जावा प्रोजेक्ट है और आप इसको जावा या पीएचपी प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, और आप सिंगल बंडल कर चुके हैं इसको वॉर में, जार में, जैसे भी, और इसका और आप इसको डिप्लॉय करने वाले हैं फॉर एग्जांपल जावा केस में टॉमकैट सर्वर पे। ठीक है, तो ये एक वीएम है आपके पास, मैं जूम कर रहा हूँ, सिंगल वीएम। वीएम मीन्स वर्चुअल मशीन। अब ये बेयर मेटल भी हो सकता है आपके केस में। वर्चुअल मशीन हो गया। अब इस वर्चुअल मशीन पे जो है आप क्या करेंगे, आपके लिए ज़रूरत है, आपका जावा बेस्ड एप्लीकेशन था फॉर एग्जांपल, तो आपको, और आप टॉमकैट पर डिप्लॉय कर, टॉमकैट एज डिप्लॉयमेंट सर्वर रखे हैं, आप इसके बदले जेबॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो एज्यूमिंग टॉमकैट आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो टॉमकैट आप इस पर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जावा बेस्ड प्रोजेक्ट है तो जावा आप इस पर इंस्टॉल करेंगे, जावा JRE ये सब कुछ इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। और ये होने के बाद आपके पास अगर ये सिर्फ सिंगल मशीन है, आप कोई AWS सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हैं या Azure सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके एप्लीकेशन को डेटाबेस की ज़रूरत है तो आप DB आप इस पर इंस्टॉल करते हैं। तो नया कोड का वर्जन जब आपको डिप्लॉय करना है, ठीक है, तो जेनकिंस क्या करता है, आपकी मदद करता है। यहाँ पे भी जेनकिंस मदद करता है डिप्लॉय करने में। अब डिप्लॉय से पहले स्टेजेस क्या क्या हो जाएगा आपका। डिप्लॉय से पहले आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग को पहले बैकअप ले लोगे, बैकअप ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल सपोज आपने डिप्लॉय किया था, तो ये एक स्टेज हो जाएगा। इस समय तक आपको सर्वर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक बार ये हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सर्वर पे दूसरा वॉर डालना है तो इसको डाउन करना पड़ेगा। तो ये जीरो डाउन टाइम अप्रोच नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद आप शट डाउन करते हैं टॉमकैट को। और ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स आप मैनुअली रन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जेनकिंस में ये सारे स्टेप्स लिख सकते हैं, ठीक है, या एनसिबल के थ्रू कर सकते हैं। जेनकिंस में आप सपोज आपके लिनक्स मशीन है तो सारी कमांड्स आप जेनकिंस कॉन्फ़िग में लिखिए और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर आप एनसिबल के थ्रू भी ये कर सकते हैं। स्पिनेकर अनदर टूल है। शट डाउन कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और शट डाउन के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओल्ड वॉर को क्या करेंगे, डिलीट करते हैं। ठीक है, ओल्ड वॉर डिलीट हो गया। ओल्ड वॉर जब डिलीट हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे, नया जो वॉर जनरेट हुआ है, ठीक है, उस वॉर को आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे। कॉपी न्यू वॉर। अभी तक टॉमकैट आपका शट डाउन ही है। ओके, टॉमकैट आपका शट डाउन ही है। कॉपी न्यू वॉर कर दिया आपने। अब उसके बाद न्यू वॉर कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टार्ट टॉमकैट कमांड। ठीक है, उसके बाद आप टॉमकैट को स्टार्ट करेंगे। ये सारे के सारे स्टेप्स आप जेनकिंस पाइपलाइन में लिख सकते हैं, मैनुअली रन करने की जरूरत नहीं है। अगर जब आपके पास जेनकिन है तो नहीं तो मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके बाद टॉमकैट स्टार्ट करेंगे और कोई भी एंड पॉइंट हिट करके चेक कर लेंगे कि आपका सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये एक हमने अप्रोच देखा कि सपोज आपका मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, सारा कोड एक ही जगह बंडल्ड है और सिंगल वीएम है या कोई फिजिकल सर्वर है जिस पे आपको इंस्टॉल करना है, तो कैसे आप बिल्ड एंड डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया। ये 15 साल पहले भी ऐसा ही चलता था और अभी भी चाहें तो आप ये कर सकते हैं। बट अभी जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर चेंज हो गया है। अब लोग मोनोलिथिक एप्लीकेशन कम बनाते हैं, अब लोग माइक्रो सर्विस ज़्यादा बनाते हैं। और माइक्रो सर्विस का बेनिफिट है कि आप एक साथ सभी कोड आपको डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं उसका अलग वॉर्ड या जार बनेगा और आप सिर्फ उसको भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको सारा कुछ एक साथ डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। और डेटाबेसेस भी जो हैं अभी वो आप लोग क्लाउड पे
क्लाउड सर्विस ले लेते हैं तो आपके VM पे या मशीन पे DB इंस्टॉल नहीं रहती है, वो इजी टू मेंटेन हो जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग माइक्रो सर्विस के केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल C मैंने किया, कंट्रोल V, उसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। मोनोलिथिक एप्लीकेशन हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एप्लीकेशन। माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, और हम लोग सिंगल VM के बजाय, सिंगल VM पे हमने देख ही लिया, सिंगल VM के बजाय हम लोग देखते हैं क्यूबरनेट्स पे। इसको K8S भी कहते हैं, K और S के बीच में 8 कैरेक्टर्स हैं इसलिए K8S। नाउ माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट ऑन क्यूबरनेट्स देखते हैं। तो अगेन प्रोसेस वही रहेगा, कोडिंग तक का तो प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे कई सारे डेवलपर होते हैं, हो सकते हैं जो कि अलग अलग मॉड्यूल पे काम करते हैं। ठीक है, और एज्यूम करता हूँ मैं यहाँ पे भी अगेन कि गिट कोड और रेपो आप लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सारे डेवलपर क्या करेंगे, कोड लिखने के बाद जो कमिट एंड मर्ज कहाँ पे करते हैं, गिट में। ये मेरा एजम्पशन है। आप एज्यूर कोड रेपो यूज़ कर सकते हैं, AWS कोड रेपो भी यूज़ कर सकते हैं, गिट के बदले गिट लैब भी यूज़ कर सकते हैं, गिटहब के बदले गिट लैब भी यूज़ कर सकते हैं, आप बिट बकेट यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग फॉर ये एग्जांपल के लिए हम लोग गिट रेपो यूज़ का एग्जांपल लिए हैं। अब यहाँ से होने के बाद हम लोग देखते हैं इसको कैसे डिप्लॉय करेंगे। अब जो क्यूबरनेट्स पे सिंस हम लोग डिप्लॉय करने वाले थे, क्यूबरनेट्स की अपनी डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रोलिंग अपग्रेड। ठीक है, रोलिंग अपग्रेड, और ये क्यों करते हैं, तो टू अचीव जीरो डाउन टाइम। अभी हमने देखा कि जब हम लोग सिंगल VM पे कर रहे थे तो पुराना वार को बैकअप लेना पड़ा, फिर शट डाउन करना पड़ा, फिर ओल्ड वार को डिलीट किया, नया वार कॉपी किया, फिर टॉमकैट को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे डाउन टाइम आया, जितना देर में ये 4-5 स्टेप्स हुए उतने देर के लिए सर्वर बंद था। तो हम जीरो डाउन, तो वो अभी आजकल के एप्लीकेशन को हम लोग बंद नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फेसबुक या जीमेल जब आप देखते हैं, यूज़ करते हैं, वो कभी बंद नहीं होता है, राइट। व्हाट्सएप तो सेम सिमिलर काइंड ऑफ, अगर आपके एप्लीकेशन को भी चाहिए सेम बिहेवियर कि मैं अपडेट भी करते रहूं और यूज़र को कुछ पता भी नहीं चले, एक्सपीरियंस जीरो डाउन टाइम एक्सपीरियंस देना है, तो क्या करेंगे। तो क्यूबरनेट्स जिनको आता है वो रोलिंग अपग्रेड के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। क्यूबरनेट्स में हम लोग जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट, एक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको करना होगा, और उस कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन्फ़िग, आई होप आई विल गेट इट। जीरो डाउन टाइम के बेनिफिट्स ये सब तो हमें पता है, बहुत सारे कुछ है। हम लोग आज फोकस करने वाले हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िग मैं आपको दिखाऊंगा, रोलिंग अपग्रेड कॉन्फ़िग। सो ये क्यूबरनेट्स की साइट है, यहाँ पे हम लोग जो है आ सकते हैं कोई भी डिप्लॉयमेंट चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दिया है रोलिंग अपग्रेड के लिए, और ग्रेस पीरियड, टर्मिनेशन ग्रेस पीरियड की अगर कोई पॉड डिप्लॉय होता है तो क्या होगा रोलिंग अपग्रेड के, ये जो है ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, टाइप में आपको रोलिंग अपग्रेड देना होगा, और मैक्स सर्ज, मैक्स अनअवेलेबल, मैक्स सर्ज बोलता है कि कितना पॉड नया बन सकता है एट ए टाइम, और जब कोई डिलीट होगा तो कितना पॉड एक बार में डिलीट करके रह सकता है, और टाइम आउट कितना देर का हम लोग रखते हैं अगर नया पॉड को स्टार्ट करने में, और एक पॉड और दूसरे पॉड के बीच में कितना इंटरवल रहेगा स्टार्ट करने को लेके,
और ग्रेस पीरियड ये इसलिए देते हैं सो दैट कि जब पॉड डिलीट होगा तो उसको कितना टाइम मिलेगा डिलीट होने के लिए। एकदम से अगर डिलीट करते हैं तो एग्जिस्टिंग जो टास्क वो कर रहा है पॉड वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको देते हैं थोड़ा टाइम देते हैं सो दैट कि जितना बचा हुआ काम है वो कर ले, और जो भी नया टास्क है वो क्या होगा, नए पॉड पे आ जाएगा। तो ये कैसे होता है इसको देखते हैं। तो हमारे पास में एजूर AKS या AWS EKS इन्वायरमेंट पे अगर बात करते हैं तो दोनों ही केस में ये एप्लीकेबल होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, और किसी भी क्लाउड एनवायरनमेंट पे जीरो डाउन टाइम के लिए एप्लीकेबल होगा। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो कोड है इस पे 3 मॉड्यूल है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। पॉड 1 इस पे मान लीजिए UI है, ठीक है। फिर पॉड 2 पे बैकएंड है, पॉड 3 पे हमारा एज्यूमिंग रेस्ट API है, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट पुराने वर्जन जो है वो इस तरीके से चल रहा था आपका। ये जो कोड है वो यहाँ पे डिप्लॉय हुआ, और आपका ये क्यूबरनेट्स का एनवायरनमेंट है। ठीक है, एक क्यूबरनेट्स है और एक नोड है इसमें, और एक नोड पे 3 पॉड चल रहा है, ठीक है। अब आपको नया वर्जन अपडेट करना है, तो हम लोग इस तरह से पहले जो देखे कि बैकअप शटडाउन ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें। रोलिंग अपग्रेड के केस में क्या होता है, रोलिंग अपग्रेड बोलता है एक बार में एक पॉड को स्टार्ट करो और दूसरे पॉड को ऑफ करो, फिर दूसरा पॉड को स्टार्ट करो एंड पुराना वाले को डिलीट करो। अब ये देखते हैं कैसा है, इसका मतलब क्या है। जैसे ही नया वर्जन आएगा, तो एज्यूमिंग ये वर्जन V1 था और डेवलपर लोगों ने वर्जन V1 के बाद V2 को डाला है, V2 डाला है, तो यहाँ मैं वर्जन V2 डिप्लॉय कर रहा है। तो रोलिंग अपग्रेड की केस में क्या होगा, ये पॉड 1 था, इसको पहले क्या करेंगे, ये एक साथ ही तीनों पॉड पे डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। पहले पॉड 1 V1 UI विथ न्यू V2 वर्जन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जब ये स्टार्ट हो गया, तो हम लोग जब ये स्टार्ट हो गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुराना वाला जो है पॉड जिस पे UI था उसको स्टॉप कर देंगे। और ये स्टार्ट एंड स्टॉप जो है वो हम नहीं करते, ये कुबरनेट्स खुद से करता है। हमें सिर्फ क्या देना होता है, कॉन्फ़िगरेशन देना होता है, ठीक है। एक बार में कितना अनअवेलेबल होगा। सपोज हमने अनअवेलेबल 1 दिया है और मैक्स सर्ज अनअवेलेबल 0 दिया है, मैक्स सर्ज 1 दिया है, तो क्या होगा, हमेशा ही रिप्लिका 3 है अगर, तो 3 रिप्लिका हमेशा रहेगा, ठीक है। रिप्लिका जो है आपको कॉन्फ़िग डिप्लॉयमेंट फाइल में रखते हैं, क्यूबरनेट्स के डिप्लॉयमेंट फाइल में। नेक्स्ट रोलिंग अपग्रेड में क्या होगा, तो पहला पॉड आ गया हमारे पास, अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, पॉड 2 जो है ये अपडेट होगा विथ न्यू वर्जन, ठीक है। और जैसे पॉड 2 रेडी हो गया, फिर पॉड पुराना वर्जन जो पॉड 2 का था उसको ये स्टॉप कर देगा,
और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, कुबरनेट्स करेगा क्योंकि हमने ऐसा कन्फिग किया हुआ है। और सिमिलरली नेक्स्ट टाइम क्या होगा, पॉड 3 जो है विथ न्यू v2 के साथ न्यू वर्जन के साथ अप हो जाएगा। अब जब भी ये स्टार्ट, अभी तक हमने कभी भी शट डाउन करने का हमें जरूरत नहीं पड़ा है, ठीक है। जब ये कर रहे थे तो जब तक ग्रेस पीरियड है तब तक पॉड 1 पे पुराना वाला आ रहा था, और जैसे ये अप हुआ नया रिक्वेस्ट सारा पॉड 1 पे आ जाएगा v2 के साथ। सिमिलरली पॉड एट ए टाइम हमारा शट डाउन नहीं हुआ है, एट ए टाइम पॉड 2 का ये वाला रिप्लिका अवेलेबल था, फिर पॉड 3 का ये अवेलेबल हो जाएगा, और जब तक ये बंद नहीं होता तब तक ग्रेस पीरियड पुराने रिक्वेस्ट यहाँ पे आएंगे और नए रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें एट ए टाइम सारे को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो कि मोनोलिथिक और सिंगल वीएम केस में हमें करना पड़ता था, शट डाउन करना पड़ा। यहाँ पे सर्वर अवेलेबल होगा रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए। जब नया वाला स्टार्ट होता है तो सारे नए रिक्वेस्ट यहाँ पे आएंगे, पुराने वाले जो ऑलरेडी ये सर्व कर रहा था वो खत्म होने के बाद ये इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रोलिंग अपग्रेड जो है वो हो जाता है हमारा। तो रोलिंग अपग्रेड के मदद से हम लोगों ने क्या अचीव किया, जीरो डाउन टाइम, मीन्स यूजर को पता नहीं चलेगा कि कुछ नया अपडेट भी अब नए अपडेट के चलते सर्वर शट डाउन हुआ, क्योंकि यूजर को शट डाउन एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि हमने सर्वर को शट डाउन कम्प्लीटली किया ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड रोलिंग अपग्रेड विथ जीरो डाउन टाइम। तो अगर आपको अपने एप्लीकेशन में जीरो डाउन टाइम अचीव करना है तो रोलिंग अपग्रेड की मदद से कर सकते हैं। नो, जीरो डाउन टाइम अचीव करने के क्या रोलिंग अपग्रेड ओनली तरीका है? नहीं, जीरो डाउन टाइम अचीव करने का दूसरा तरीका भी है, वो उसको कहते हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो अगेन माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन रहेगा और कोड रेपो यही रहेगा, और हम लोग जो है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको अब हमें नीचे ले जाना होगा सो दैट कि यूज आपको दिखे प्रॉपरली, ठीक है। तो हमने रोलिंग अपग्रेड देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ब्लू ग्रीन तो एज्यूमिंग अगेन द यूज केस सेम है, डेवलपर बहुत सारे जो कोड गिट पे कमिट कर रहे हैं, वर्जन 1 अप था अप एंड रनिंग, अब हमें वर्जन 2 पे जाना है ना। अगर हम लोग वर्जन 2 पे जाना है और हम लोगों के पास ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन है तो वो कैसे करेंगे हम लोग को जीरो डाउन टाइम चाहिए। तो ये कुबरनेट्स एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे एक हम लोग और यहाँ पे हम लोग v2 कोड को डिप्लॉय कर रहे हैं, v1 पहले से था, v2 कोड को डिप्लॉय कर रहे हैं। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या बोलता है कि हम लोगों को ये थोड़ा डिफरेंट होता है रोलिंग अपग्रेड से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे पॉड जो जरूरत है पॉड 1 2 3 एप्लीकेशन को रन करने, उन सारे को हम लोग अवेलेबल कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ये जो पहले के अभी ये नए वाले हैं, तो ये हो गया आपका ग्रीन मतलब नया, और जो पहले से चल रहे थे वो उनको मैं ब्लू समझता हूँ, ठीक है। तो ये पहले से रन कर रहे थे, ये ब्लू वाले सर्वर पॉड्स हो गए, और नए वाले जो है वो ग्रीन हो गया, ठीक है। ये और इसके अपने एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में ये होता है कि आपको ये एक्स्ट्रा इंफ्रा चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही ये रन करेगा आपका। तो जब ये तीनों रन हो स्टार्ट हो गया, आपने टेस्ट कर लिया कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो रॉट्स हैं
जो कि आपको पहले पॉड 1 पे रन कर, जितने भी यूज़र आ रहे थे सारे वर्जन 1 पे रन कर रहे थे, उसको आप क्या करेंगे, रूट को चेंज करके वर्जन 2 पे ले आएंगे। ठीक है। जब ये पूरा रनिंग हो गया तो आप राउट्स कॉन्फ़िग चेंज किए, मीन्स आप एपीआई गेटवे लेयर पे कर सकते हैं, लोड बैलेंसर अगर आप यूज़ करें तो लोड बैलेंसर लेवल पे कर सकते हैं। और जब ये हो गया उसके बाद आप लोग एक साथ ही ये जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था पॉड 1 2 3, उसको एक साथ ही आप स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये अब यहाँ इन सब पॉड पे कुछ जा नहीं रहा है, तो इन सबको आप क्या कर सकते हैं, एक साथ ही बंद कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट और रोलिंग अपग्रेड में एक ही अंतर आपको दिखा होगा। रोलिंग अपग्रेड में एक बार में एक पॉड अप होता है और और दूसरा पॉड नए वाला अप होता है, पुराना वाले को डिलीट कर, फिर दूसरा पॉड अप करते हैं, पुराने वाले को डिलीट करते हैं, तीसरा पॉड 1 एट ए टाइम, ये इसलिए रोलिंग अपग्रेड। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको रिप्लिका कर लिए, नए वाले पे सब नया वर्जन डिप्लॉय कर लिए, टेस्ट कर लिए, इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, देन हम लोग जाके रोड्स में या एपीआई गेटवे लेयर पे या लोड बैलेंसर लेवल पे नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आईपीज कॉन्फ़िग कर दिया। अब पुराने वाले को पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आएगा अब, और पुराने वाले को अब हम डिलीट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डिले मे बी मिली सेकेंड और सेकेंड का होगा, जो जब भी आप कॉन्फ़िगर अप्लाई करते हैं तो वो मिली सेकेंड का एक अंतर रहेगा जिस समय की लोड डिस्टर्ब होता है, यूज़र ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, लोड नहीं, यूज़र ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। तो ये हो गया ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट और रोलिंग अपग्रेड और ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय करते हैं बेयर मेटल और एनी सिंगल वीएम पे, ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, और आपको और भी डिप्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए हमसे, एंड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग आपको बताने का ट्राई करेंगे। ब्लू ग्रीन जैसे हमने आज बताया ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, रोलिंग अपग्रेड, और हिंदी में और भी वीडियोस हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने का। अगर आप लोग को हिंदी वीडियोस पसंद आता है तो हम लोग हिंदी की ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू थिंक द वीडियोज आर हेल्पफुल, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे हमारे। वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।